नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी को पूरे विश्व में सुन रहे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पर 1700 से ज़्यादा लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है इंडिया देश के दिल्ली जगह पर। यहाँ पर इंडिया के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग इंडिया देश से हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया कंट्री के, सभी लोग आखिर तक ज़रूर रहें वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 23-24 के बाद अब 24-25 में, यानी कि 2024 में चौथा रिक्रूटमेंट DSSB द्वारा। ये चौथा रिक्रूटमेंट है DSSB द्वारा, जिसका फॉर्म DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंडिया देश के कैपिटल यानी राजधानी दिल्ली जगह पर NCT नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा गवर्नमेंट्स विभागों में रिक्रूटमेंट होनी है, जिसके अंदर अलग अलग विभाग हैं, जिसमें कुछ मेडिकल विभाग है, कुछ एजुकेशन से जुड़े हैं और कुछ डेवलपमेंट्स के विभाग हैं, जिसके अंदर 1700 से ज़्यादा वैकेंसीज रिक्रूट करनी है। ये नोटिफिकेशन अलग से आया है और ये लास्ट नोटिफिकेशन अभी जो है हाल ही में DSSB द्वारा आया है। DSSB दोस्तों दिल्ली में रिक्रूटमेंट बॉडी है। हालांकि DSSB जो है वो अलग अलग जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज होते हैं उसके लिए सिलेक्शन बोर्ड, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हो, इनको काम इनका ये है कि ये लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन का काम करवाएंगे लोगों का पूरे दिल्ली जगह पर अलग अलग सर्विस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, मतलब कि दिल्ली सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी विभाग आ रहे हैं मोस्टली सबऑर्डिनेट से जुड़े हुए, उसके रिगार्डिंग जो भी सर्विस रहेंगे उसके लिए रिक्रूटमेंट कराने के लिए DSSB रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर किसी वैकेंसी पर जा रहे हैं तो वो रिक्रूटमेंट बॉडी कौन है जो रिक्रूटमेंट करवा रही है। तो आपको बता दूं, DSSB द्वारा ये चौथा नोटिफिकेशन 2024 का, जिसमें 1700 से भी ज़्यादा वैकेंसीज रिक्रूट होनी है। इस वीडियो में हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। 1700 से ज़्यादा वैकेंसीज रिक्रूट होनी है इस चौथे नोटिफिकेशन में, जिसका फॉर्म 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक के बीच ऑनलाइन भरा जाना है। तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, जो भी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या इंडिया देश का कोई भी नागरिक हो किसी भी जगह से फॉर्म भर सकता है। सभी महिला पुरुष पूरे इंडिया देश में, पूरे भारत देश में कहीं से भी फॉर्म भर के इन वैकेंसियों को लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद जो लोग उसको पास करेंगे उसके बाद ही उन लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। इसका फुल नोटिफिकेशन जो कि 2 हफ्ते पीछे अगर बात करें, जब हमने 15 दिन पीछे इसको डिस्कस किया था तब नोटिफिकेशन नहीं आया था। आज ये नोटिफिकेशन आ गया है तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। रही बात, ये 1700 वैकेंसी तो अलग है, इसके अलावा भी आप देखते हो तो इसके अलावा भी ऐसी वैकेंसियाँ हैं 6 से 7 हज़ार जो अलग से रिक्रूटमेंट हो रही है। मतलब मैं मान के चलता हूँ इस फरवरी मंथ में 8 हज़ार के लगभग, 8 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज रिक्रूटमेंट होंगी। 5 हज़ार एक नोटिफिकेशन में है, 500 अलग हैं और 1700 ये हैं। तो आप मान सकते हो कि ये 7 हज़ार से ज़्यादा, 7 से 8 हज़ार के बीच में रिक्रूटमेंट होनी है। इतनी वैकेंसीज होंगी। ठीक है भाई, 7 से 8 हज़ार लोगों की रिक्रूटमेंट होगी दिल्ली जगह पर। ठीक है, हाँ, अभी इसमें जो है ना 3 से 4 हज़ार वैकेंसियों का फॉर्म अभी हाल ही में भरा गया है, आपको याद हो तो। और एक और चीज़ है इसमें, एक यहाँ पर जो है आपका एक कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है। कोर्ट की वैकेंसी पर जाके अप्लाई कर लो, 900 से ज़्यादा वैकेंसी वहाँ दी गई है। मतलब कहने का ये है कि टोटल DSSB द्वारा 8 नोटिफिकेशन आए हैं, 8, उन आठों को मिलाएं तो टोटल आप ये देख लो कि दिल्ली जगह पर लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट हो रही है। मतलब बड़ी संख्या तो है ही, 12 से 13 हज़ार लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी या फिर वो ऑटोनोमस होंगी, मतलब वो जॉबें पूरी गवर्नमेंट ना हो ऐसा भी आप लोग मान सकते हो। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब हो ये भी आप संभावनाएं लगा सकते हो। ठीक है, चलिए 1700 वैकेंसी यहाँ पर जो आई है इसका नोटिफिकेशन आपके सामने मैं रखूँगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट्स तो आपको बता ही दी मैंने, फीस मैं आपको बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, क्या काम होगा, कौन कौन सी पोस्टें हैं, वैकेंसी कैटेगरी वाइज बताऊंगा, एग्जाम का सिलेबस बताऊंगा और सारी जानकारी इस जॉब से जुड़ी हुई इस वीडियो में क्लियर करेंगे आप सभी को। ठीक है,
आप लोग ध्यान से सुने, आपको समझ आ जाए तो शेयर कर देना, ना आए समझ तो काफ़ी बार उसको देखना, तो आप लोगों को आसानी से समझ आती होंगी। चलिए एक चीज़ और आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन का लिंक सही वीडियो के नीचे दे दिया गया है लोगों की आसानी के लिए। सबसे पहले आप लोग देखते हो जैसा कि ये DSSB वेबसाइट है, इसको मैं बार बार DSSB ही बोलूँगा, काफ़ी लंबा सा एक नाम है इसका, इस वजह से हम इसको शॉर्ट में लेकर चलने वाले हैं। थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं दोस्तों, आप लोग देखोगे ये वेबसाइट पर थोड़ा हम नीचे आएंगे तो आप देखोगे कि ये जो चौथा नोटिफिकेशन है ये वाला, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये फोर्थ नोटिफिकेशन देखिए ये वाला, ठीक है, मैं इसी को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इसका फॉर्म थोड़ा लेट चालू होना है, इसका फॉर्म 13 फरवरी से चालू होगा, मतलब कि इसका फॉर्म 5 दिन बाद चालू होगा। अगर आप दूसरे नोटिफिकेशंस को देखो उसके 5 दिन बाद इसके फॉर्म चालू करवाने हैं इनको, इसका फॉर्म थोड़ा लेट चालू हो रहा है। हालांकि लेट ही गया है, अभी आप देखो कि 10 दिन में ही फॉर्म चालू होना है, समय तो रह नहीं गया है। जिन भी लोगों को वैकेंसियाँ लेनी हो फॉर्म भर देना। देखिए आप अगर ऐसा सोचते हो कि अभी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो पहले आप लोग फॉर्म भर लो दिए गए समय में, तैयारी के लिए समय मिल जाता है। फॉर्म के बाद, फॉर्म क्लोज होने के बाद महीना 2 महीना मिल जाता है, प्रिपरेशन के लिए आसान होता है। आप लोग प्रिपरेशन मांगते नहीं हो, नहीं तो मैं प्रिपरेशन दे दूँ आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। थोड़ा आगे चलेंगे दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिस है, आप देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB रिक्रूट कर रहा है। 12 जनवरी को इनका शॉर्ट नोटिस आया था, जिसमें बोला गया कि सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मान के चलते हैं कोई कैंडिडेट पहुंच गया दिल्ली जगह के करकरडूमा जगह पर, जहाँ पर DSSB मेन ऑफिस है, और वहाँ जाके वो कहने लग गया भाई मुझे एक फॉर्म दे दो, इस वैकेंसी पे मुझे अप्लाई करना है। तो भाई लोग ऐसा मत करो, आप लोगों को कोई फॉर्म वहाँ मिलेगा नहीं, आपको भगा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जब वो कह रहे हैं नोटिस में ऑनलाइन फॉर्म भरो, तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरो। इंटरनेट नहीं है तो आसपास के साइबर कैफ़े या किसी कंप्यूटर शॉप पर जाकर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मेनली ऑनलाइन फॉर्म भरने का सारा सीन है इसमें। आप अगर थोड़ा आगे चलेंगे तो ये 13 फरवरी, इसमें थोड़ा करेक्शन है, 8 फरवरी को नहीं बल्कि 13 फरवरी को फॉर्म चालू हुआ। पूरा 1 महीना मिलेगा आराम से, 30 दिन समय दिया गया, लोग आराम से फॉर्म भरें। हालांकि 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर जाएगा ऑनलाइन में, ज़्यादा कुछ समय जाएगा नहीं। तो आप देख सकते हो ये सारा कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट होंगे बहुत सारे पोस्टों के, अलग अलग विभागों में, लोकल ऑटोनोमस बॉडीज़ में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के, ठीक है। पूरा नाम ये ऐसा है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बताऊंगा फार्मासिस्ट इनको रिक्रूट करना है, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार सुधार विभाग, आप वेलफेयर मान सकते हो, जो उनके लिए अच्छा सोचने के लिए उसके रिगार्डिंग विभाग है, उसमें आप देखोगे तो फार्मासिस्ट वैकेंसीज है। इसका पोस्ट कोड 01/2024 रहेगा, मतलब जो लोग फॉर्म भरने जाएंगे अगर उनको फार्मासिस्ट पोस्ट चाहिए तो वो लोग ये वाला पोस्ट कोड डालेंगे। अगर वो पोस्ट कोड 04 डाल देते हैं तो इसका मतलब वो आया हो जाता है, पोस्ट का नाम आया है। अगर वो 06 डालते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कैंडिडेट महिला है और वो कुक की वैकेंसी पर अप्लाई कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग में वो अप्लाई कर रही है। अगर वो पोस्ट कोड 6 लेती है तो इसका मतलब ये है, कोई पुरुष कैंडिडेट अगर मान के चले पोस्ट कोड 6 इसमें सिलेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फॉर्म गलत से सबमिट हो जाएगा, उसको इस वाले को डालना होगा अगर वो कुक पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पोस्ट कोड इसलिए दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं फार्मासिस्ट की वैकेंसी 318 है, मतलब 318 लोग इनको रिक्रूट करने हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग में, जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपने देख ही लिया, जिसमें से 96 जनरल से लेंगे, ओबीसी से भी 96 लिए जाएंगे, एससी एसटी आप देख सकते हो 21 और 40, और ईडब्ल्यूएस 65 लोग रिक्रूट होंगे, ठीक है। डिसेबल्ड 20 लोग, और एक्स सर्विसमैन 31 और एसपी स्पोर्ट पर्सन 15 लोग, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, इसके अंदर जो पोस्ट कोड सेकंड है जिसकी वैकेंसी ज़्यादा है, 1507 लोग इनको रिक्रूट करने हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ग्रुप बी के वैकेंसीज हैं, हालांकि मतलब कि फार्मासिस्ट से अच्छे वैकेंसी हैं, ग्रुप बी वाले सी से अच्छे वैकेंसी होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट लेते हो जिसका पोस्ट कोड सेकंड है, जिसमें वैकेंसी 1507 है, तो जनरल वालों की 724 है, ओबीसी की 445, एससी की 115। इस तरीके से आप लोगों को समझ लेनी है। देखिए मैंने ऐसा इसलिए कहा, अलग अलग विभाग आप देखोगे सारे हेल्थ में नहीं है। देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन विभाग में भी इनको रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर चाहिए, और
WACD के अंदर भी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी इनको चाहिए लोग रिक्रूट करने हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में भी इनको लोग रिक्रूट करने हैं। तो टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग विभागों में वैकेंसी देकर टोटल इन्होंने कहा कि हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं टोटल लोग 1800। देखिए यहाँ पे करेक्शन है, मैंने जो आपको 1700 नंबर दिया था, मैंने 1700 प्लस कहा था, उसकी वैकेंसी का एक्चुअल नंबर है 1896, यानी कि आप देख सकते हो 1896 इतने लोग रिक्रूट होंगे इधर इस वैकेंसी में, मतलब इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। ठीक है, ये 1800 अलग हो गए और बाकी वो 2 नोटिफिकेशन आपके जो भी बताए गए वो अलग है, जो पहले मैंने आपको कवर कर दिए। ठीक है, तो वैकेंसी एक बार सभी भाई बहन यहाँ से समझ लें। तो ये शॉर्ट नोटिस है, इन्होंने कहा है कि आप लोग सब ऑनलाइन फॉर्म भरें और वेबसाइट को रोज देखते रहें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर आएंगे। पूरा नोटिफिकेशन ये आपके सामने अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम बात करेंगे, देखिए एक एक पोस्ट वाइज बात करूंगा मैं। फार्मासिस्ट पोस्ट पर अप्लाई करने वालों को मैं यही कहूँगा, ये वैकेंसी 2021 के 11 नवंबर से खाली रखी हुई है सरकारी विभागों में, जिसके बाद ये 2024 में रिक्रूट कर रहे हैं। आप कहोगे इनकी वैकेंसी 21 से खाली है तो 24 में रिक्रूट क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए इनको डेटा बनाने में समय जाता है, क्योंकि इनको एक साथ सारी वैकेंसी डालनी होती है, जिससे कि लगे लोगों को कि बड़ी वैकेंसी आई। जैसे फार्मासिस्ट आप देखोगे ये 21 से खाली है, कुछ वैकेंसी 22 में खाली हुई होंगी, कुछ 23 में। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो 318 है, जिसमें से ये लोग SC ST और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल सी है कि किसी कैंडिडेट ने अगर बैचलर डिग्री फार्मेसी में करी है, जैसे कि बी फार्मा जिसको कहा जाता है लोगों द्वारा, वो अगर करा हुआ है कैंडिडेट ने और वो रजिस्टर्ड है फार्मासिस्ट के तौर पर, एक फार्मासिस्ट एक्ट 1948 में जो आया था, तो वो फॉर्म भर सकता है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर विद इन 6 महीने ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए आप लोगों का फार्मेसी काउंसिल है दिल्ली जगह का, वहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। मान के चले अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास क्वालिफिकेशंस है, तो आप लोगों को करना क्या है, ये वैकेंसी लेने के बाद आप लोगों को 6 महीने के अंदर, मान के चलते हैं आप लोगों को अगस्त महीने तक ये वैकेंसी मिल जाती है इस साल में, ऐसा मैं मान रहा हूँ, इतना जल्दी तो होगा नहीं, अगस्त हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 2025 के जनवरी तक कहीं ना कहीं इसका जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है फार्मेसी काउंसिल के अंदर। तो इस तरीके से रहेगा। सैलरी आप लोग देख लो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांग नहीं रहे ये लोग आपसे, सिर्फ कह रहे हैं हम आपको 30,000 से लेके 92,000, यानी कि आप मान सकते हो हम आपको शुरुआती तौर पर 40 से 45,000 रुपये देंगे। ठीक है, हाँ ये शुरुआती तौर पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, इतना सैलरी होगा जितना लिखा हुआ है। लेवल 5 ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट बताता चलो, जो लोग 27 प्लस कर गए तो आप लोग फॉर्म तभी भरोगे जब आप रिजर्वेशन में हो। मान के चलते हैं आप लोग जनरल हो तो आप 27 से ऊपर में फॉर्म नहीं भर सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर अभी जो करेंटली कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसको आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी वैकेंसी अभी ही खाली हुई है, ये आपकी आप देखोगे नवंबर में खाली हुई है, अभी ही पिछले साल के नवंबर में 7 नवंबर को वैकेंसी खाली हुई है, जिसकी संख्या बताती है कि 1507 लोग रिक्रूट करने हैं, जिसके अंदर UR से तो इनको रिक्रूट करने हैं टोटल 600 और ये 724 लोग रिक्रूट करने हैं। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। देखिए इसमें इन्होंने बैकलॉग वैकेंसी डाली है। बैकलॉग वैकेंसी ये है, इनका पिछला रिक्रूटमेंट जो रहा था उसमें इन ये लोग नर्सिंग ऑफिसर को रिक्रूट नहीं कर पाए, वो वैकेंसी इनकी खाली रह गई। ठीक है, तो वो बताई जा रही है। अगर आप लोग डिसेबल्ड हो तो आपके लिए कैटेगरी C वालों के लिए और D वालों के लिए वैकेंसीज हैं इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए। टोटल वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर का 1507 है, 1507 लोग यहाँ रिक्रूट होंगे। सभी लोग वैकेंसी एक बार कैटेगरी वाइज समझ ले। आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर ये आप स्टार देख रहे हो ये वैकेंसी बैकलॉग है। बैकलॉग बेसिकली दोस्तों ये होता है कि हमने पिछला रिक्रूटमेंट करा और वहाँ पे हमारी वैकेंसी खाली रह गई, तो हमने उसको नए अगले नोटिस में उठा के डाल दिया सेम, तो वो हो जाती है बैकलॉग वैकेंसी। और इसमें कुछ फ़र्क है नहीं, बाकी आप लोग यहाँ से ये सारे पॉइंट रीड कर सकते हो। कैंडिडेट का BSc नर्सिंग पास हो किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से थ्रू आउट दी वर्ल्ड, कहीं से भी पूरे विश्व में कहीं से भी वो अपना BSc नर्सिंग कर चुका है तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ रहेगी कि आप लोग इंडियन सिटीजन रहो, इस चीज़ का ध्यान रखना। रेगुलर कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपने करा है किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ये कंडीशन आप लोगों के लिए यहाँ पे दी गई है।
ठीक है। या फिर आप लोग बीएससी मतलब आपने अगर बैचलर डिग्री नर्सिंग नहीं करा है लेकिन अगर डिप्लोमा करा है नर्सिंग मिडवाइजरी में तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करने वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। इनको सैलरी ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया भी था, इनका सैलरी ग्रुप बी है तो इनका 45 से लेके 1,50,000 40,000 तक आप सैलरी ले रहे हो तो आप मान लो कि आप लोगों को 50 से 55,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, 50 to 55K, इतने 1,000 रुपीज़ आपको पर मंथ इधर रिक्रूटमेंट के बाद मिलने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा सही सैलरी है। अच्छा तो नहीं कहूँगा, सही सैलरी है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, 50 to 55,000। 30 एज वाले फॉर्म भरेंगे, 30 से नीचे वाले, मान के चले आप लोग 30 साल 2 दिन के हो गए, ऐसे भी लोग होंगे अभी के समय 30 साल 2 दिन। तो आप लोग क्या कहोगे, यार हम तो फॉर्म नहीं भर सकते। जी हाँ, अगर आप जनरल हो फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगर आप लोग बाकी कैटेगरी रिजर्वेशन से आते हो तो फॉर्म भर सकते हो, SC ST और ये सब लोग। अभी मैं आपको कट ऑफ डेट क्लियर करूंगा जो एज वाली रहेगी। ठीक है, रिसोर्स सेंटर और कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आप लोग यहाँ से समझ लो, आपकी 12 ही वैकेंसी हैं। ये 2022 के मार्च में खाली हो गई थी, लेकिन इनको दिया इसलिए नहीं गया कि संख्या काफ़ी कम थी, तो इन्होंने सोचा एक ही बार में नोटिफिकेशन सारा ही उठाकर डाल देंगे जब सारी जगह से खाली हो जाएंगी। इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि हमें मास्टर डिग्री चाहिए आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, प्लस बीएड स्पेशल हो, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। या फिर आप बाकी बीएड जनरल एजुकेशन करा हुआ है और 1 साल डिप्लोमा करा है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इन वैकेंसियों को ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन, मुझे उम्मीद है ये आप सारी चीज़ें रीड कर लेंगे। एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों का, तो तभी आप लोग ये वैकेंसी लोगे। इनकी सैलरी ज़्यादा है दोस्तों, आप देखो, क्योंकि देखिए ये वाला जो पोस्ट आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, इनको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। इनकी सैलरी जो है, यानी कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी है, जो कि 12 लोग रिक्रूट होंगे यहाँ पर, जिसको सैलरी मिलेगा वही 48,000 से लेके 1.5 लाख तक, मतलब करीब करीब मैं मान लूँ 55 से 60,000 रुपये इनको सैलरी मिलेगा। देखिए जितना इनिशियल देते हैं लोग, उसमें 5-10 हज़ार आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। रेंज भी डिसाइड करता है, अब रेंज इतना बड़ा है तो मैं इसमें इनिशियल में 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा जोड़ सकता हूँ, जिससे कि मुझे वो एक्चुअल नंबर मिल जाए। देखिए 30 साल इसमें भी अप्लाई करने का है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसियों को रीड करें दोस्तों अच्छे से। देखिए आया जो इनको चाहिए उसको ये लोग 20,000 देने वाले हैं, और इसके बाद कुक, जो ये लोग कुक रिक्रूट करेंगे उसको उसको कितने देंगे, वो इनको 10वीं पास चाहिए। देखिए इसमें 10वीं पास है, कुक कुक जितने भी कुक के लिए जाएंगे वो 10वीं पास ही चाहिए इनको, किसी भी किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, चाहे वो CBSE ICSE हो, कोई सा भी बोर्ड पूरे इंडिया देश का होगा तो वो ले लिया जाएगा। इंडिया ही नहीं, आउटसाइडर बोर्ड भी एक्सेप्ट होंगे, इंडिया सिटीजन होगा तो वो माना जाएगा। ठीक है, सैलरी आपका भी 20,000 होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से एक बार वैकेंसियों को थोड़ा समझें और हर एक पोस्ट को अलग अलग समझें। अब देखिए मैं हर एक पोस्ट का डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन इतना क्लियर कर दूँ, किसी पोस्ट में 10वीं पास चाहिए, किसी में 12वीं, किसी में ग्रेजुएट, किसी में BSc, किसी में कोई किसी फील्ड की डिग्री, किसी में नर्सिंग चाहिए इनको, और किसी में इनको मास्टर्स पास्ट डिप्लोमा जैसे कैंडिडेट्स चाहिए। तो हर पोस्ट का अलग अलग है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा, 10वीं से लेकर ये PhD तक के कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहे हैं, मास्टर्स PhD तक के कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, सारी पोस्टें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। कि अगर आप ये पूछोगे सबसे कम यहाँ पर सैलरी जो यहाँ पर दी जा रही है वो सेक्शन ऑफिसर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड वाले को दी जाएगी। उसको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, देखोगे आप यहाँ पर 10,000, देखिए यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये ही उस कैंडिडेट, प्लस उसको ग्रेड पे भी मिल जाएगा, तो आप मान लो 15,000 प्लस वही 20,000 करीब हो गया। ठीक है, आप ग्रेड पे लगाकर उसको उतना दो, या फिर आप पहले उसको कम करके वहाँ दो। देखिए खर्चा उतना ही करना है, आप इस बात को समझ रहे हो। सैलरी कर दी 10 से 34 हज़ार के बीच, प्लस अलग से ग्रेड पे, अगर इसी को ये लोग 18 से 35 डालते और ग्रेड पे नहीं डालते तो भी कोई फ़र्क अलग बात थी नहीं। ठीक है, ग्रेड पे और ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ये ग्रेड पे वाली कोई बात है ही नहीं। आप खुद समझो, 5,400 को अगर इसको हटा के यहाँ पर 18 से 35 कर देते तो वही बात हो जाती। अगर इसको अलग से दे दिया तो ये थोड़ा लोगों को लगे कि भाई हम अलग से कुछ फ़ायदा मिल रहा है। मेनली दोस्तों आपको यही कहूँगा, 15 से 20 हज़ार इस पोस्ट पे है। ठीक है, वो नोटिस में देने के तरीके हैं, ग्रेड पे और ये सब कुछ, और
कैटेगरी ए से लेकर ई तक मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ब्लाइंड और कम दिखने वाले लोग हो, जिनको कम दिख रहा है, तो कैटेगरी ए वाले डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी आपकी है सिर्फ। कैटेगरी सी डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी सिर्फ इन लोगों की है जिनको सेबरल फैलसी फालसी और लेप्रोसी क्योर्ड है, और ड्वार्फिम और एसिड अटैक विक्टिम है, मतलब उनके ऊपर एसिड अटैक किया गया और वो उसमें विक्टिम रहे, तो ऐसे लोगों की वैकेंसी इसमें दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। और मैं ऐसा कह पाता हूँ कि बी मतलब ब्लाइंड, एल वी मतलब लॉ विजन, ये सब मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि यहाँ पर एब्रीविएशन में भी उसका मतलब क्लियर करा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल होता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, बाकी एलिजिबिलिटी को भी फुलफिल कर ले। कैंडिडेट की एज रहे, क्वालिफिकेशन रहे या एक्सपीरियंस हो, वो लास्ट डेट से लोग वेरीफाई करते हैं। मतलब DSSB के मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशंस में जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जो कैंडिडेट ये सारी जानकारी समझ रहा है वही वैकेंसी आसानी से ले पाएगा। हाउ टू अप्लाई, एक कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा वीडियो प्रोवाइडेड है आप लोगों को। उसके लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपना रेडी रखो, अपना नाम, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो अपने आईडी प्रूफ साथ में रखो, फॉर्म आसानी से भर जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने वीडियो दे रखा है, फॉर्म का वीडियो मैं आपको जल्द ही 13 तारीख तक दे दूंगा इसके ऊपर, इस नोटिफिकेशन पर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लेना एक बार। 100 रुपये फॉर्म के लिए जाएंगे। जितने भी रिजर्वेशन हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ रही हूँ, तो उनसे पैसा नहीं चार्ज होगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 1 टियर जनरल और 1 टियर टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट। कुछ पोस्टें आपने ऊपर देखी होंगी, जो पोस्ट कोड 4 था उसका एग्ज़ाम होगा जनरल, जिसमें ये लोग लेंगे 2 घंटे का 200 नंबर में 200 क्वेश्चन देकर एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, जिसको MCQ देंगे, मतलब सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा चॉइस है वहाँ पर, लेकिन आंसर एक ही सही है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन सही करने पर एक एक नंबर मिलता है। 40-40 को मार्क्स का पेपर 40-40 क्वेश्चंस के साथ 5 सेक्शन से आएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो टेक्निकल और टीचिंग जितनी भी पोस्ट थी, जैसे कि आपने देखा होगा 03 पोस्ट कोड ऊपर आपने देखा होगा, उसका 3 घंटे का एग्जाम 300 नंबर में 300 क्वेश्चन देकर होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए रहेगा आपका वही 100 नंबर का रहेगा, आप 5 सेक्शन देंगे 20-20 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सेक्शन बी 200 नंबर का 200 क्वेश्चन के साथ, उसमें जो MCQ रहेंगे वो आपके रहेंगे टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाने की मेथडोलॉजी, कि भाई हम पढ़ाएं तो कौन से मेथड को लगाए कि बंदे को समझ आ जाए जिसको भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग से जुड़ी मेथडोलॉजी हो जाती है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो भी उस पोस्ट पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे वो, और उस पोस्ट से जुड़े हुए काम के रिगार्डिंग 200 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, 1 टियर टेक्निकल में आप देखोगे एक पोस्ट कोड 1, 2, 5 और 6 में ये लोग 200 नंबर में दो घंटे में 200 नंबर 200 क्वेश्चन देकर एग्जाम लेंगे। 100 क्वेश्चन सेक्शन ए में ये सारे टॉपिक, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो कि इन पोस्टों पर है। जैसे कि पहला पोस्ट कोड आपने देखा जो फार्मासिस्ट है, उनको फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग सारी चीज़ें देनी होंगी। नर्सिंग ऑफिसर को भी सेक्शन बी में यहाँ पर नर्सिंग के रिगार्डिंग उसका पूरा एग्जाम रहेगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, 2 टियर टेक्निकल एक पोस्ट होगी, आपने ऊपर देखी होगी पोस्ट कोड 07, जिसका एग्जाम पैटर्न इस तरीके से होगा। पोस्ट कोड 8 वाला अलग है, तो हर पोस्ट का अलग अलग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। ये टॉपिक्स आप देख रहे हो। अब मैं आपको बताता चलूँ, जो आपका सेक्शन ए होगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये 12वीं और ग्रेजुएशन से ऊपर नहीं जाएगा इसका लेवल, चाहे वो कोई सा भी पोस्ट हो। लेकिन जो सेक्शन बी आप लोग देख रहे हो वो आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, मतलब किसी पोस्ट के लिए अगर मास्टर डिग्री मांगा है तो उस सेक्शन का जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, वो मास्टर डिग्री तक का दिया जाएगा। एग्जाम के अंदर जब आप जाते हो तो आप लोगों को उतना एडवांस देखने को वो क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि सेक्शन भी हर पेपर का हार्ड हो सकता है, सेक्शन ए तो सभी के लिए कॉमन सा ही दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग ये सारी चीज़ें एक बार रीड कर सकते हो, आप लोगों के लिए थोड़ी खास रहेंगी। इन्होंने बताया है दोस्तों इसमें आपको, इन केस टीयर सेकंड एग्जाम जिन भी पोस्टों पर हो रहा है उनको पहला टीयर पास करना जरूरी है, तभी वो सेकंड टीयर एग्जाम को दे पाएंगे। जिन भी पोस्टों पर 2 टीयर एग्जाम हो रहे हैं, बेसिकली टीयर मतलब होता है फेज, मतलब पहला, मतलब किसी पोस्ट पर 2-2 टीयर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसी पोस्ट का एग्जाम एक दिन हो गया, फिर उसका महीने या 15-20 दिन बाद उसका सेकेंड एग्जाम हो गया। ठीक है, कुछ पोस्टों में लंबा प्रोसेस भी जाता है।
नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है 0.25। ये लोग आप यहाँ से देख सकते हो। और लिंक आपको मॉक टेस्ट, अभी लोग कहेंगे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस आपको मैं दे सकता था, आप लोग कहते नहीं हो वीडियो में कभी भी। मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट जो है ना यहाँ पर आपको DSSB वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है, फ्री में सभी लोग जाकर देखकर उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है भाई? मॉक टेस्ट होता है एक जाली, एक नकली पेपर, मतलब कि जो पेपर आप असली में दोगे उसी का फुटप्रिंट, मतलब उसी के जैसा सारा दिखेगा, लेकिन वो आपको आइडिया लगवा देगा कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मॉक टेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि मॉक टेस्ट में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही देखने को मिले, कई बार उसके हार्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मॉक टेस्ट के अलावा भी प्रैक्टिस थोड़ा कर ले। सिलेक्शन आपका होगा एग्जाम के बेस पर, एग्जाम पास करने के बाद ही आप लोगों को ये जॉबें मिलेंगी। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहेगी, जिसमें भी टियर 1 कट ऑफ रखी गई है वो कैटेगरी वाइज इस तरीके से रहेगी, जैसे कि टियर 1 किसी में 100 नंबर का है तो उसको 40% यानी 40 से ऊपर मार्क्स लाने हैं। अगर वो ओबीसी दिल्ली से है तो 35% से ऊपर मार्क्स लाएगा। इस तरीके से उसको कैंडिडेट को अपने मार्क्स लाने हैं, जिनमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, कैंडिडेट को टियर 1 के सेक्शन बी में जो है इन्होंने बोला है जो भी ज़्यादा मार्क्स लाता है सेक्शन बी में उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, वही सेकंड टीयर में पहुंचेगा। तो ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। मुझे लगता है आप लोग रिक्रूटमेंट में जा रहे हो तो आप लोग इतना तो रीड करके समझ ही सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशंस बेनिफिट की बात करूँ तो ऑल इंडिया SC ST को रिजर्वेशंस मिलेंगे, OBC EWS इन सबको मिलेंगे। आउटसाइडर OBC ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर के जो OBCs हैं उनको रिजर्वेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग ये 2 से 3 पॉइंट है, आप एक बार रीड इनको कर लो। ठीक है, देखिए क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, अगर आप SC ST हो पूरे इंडिया में कहीं से तो आप लोग 5 साल अपर एज में रिजर्वेशन ले पाओगे। इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, OBC वाले भाई बहनों से यही कहूँगा, आउटसाइडर दिल्ली वालों से, कि भाई आप लोगों को एक जनरल के तौर पर फॉर्म भरना होगा। अगर आप OBC रिजर्वेशन लोगे तो 2 से 3 पॉइंट है, एक बार आप उसको रीड कर लो। हम चल रहे हैं डायरेक्ट आगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर सकते हो। आपके खिलाफ एक्शन ये बोर्ड रिक्रूटमेंट ले लेगा अगर आप लोग इसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम है, ये 2019 में एक नोटिस बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अपर एज में कितना फ़ायदा मिलेगा अप्लाई करने के लिए लोगों को इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में OBCs के लिए। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये एग्ज़ाम अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो ये एक फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग भी एक कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने मर्जी से इन नंबरों को एज्यूम करो और एक आप भी अपना एक रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, मान के चलो आपके 100 नंबर में से, ठीक है, 50 नंबर आए। ठीक है, अब इसको आपको दो तरह से निकालना है, एक शिफ्ट में निकाल लेना अलग, एक शिफ्ट में निकाल लेना अलग। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इस रिजल्ट में फ़र्क कितना आ जाता है एक एक्चुअल रिजल्ट से। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका हो चुका है। डिटेल्ड सिलेबस मुझे लगता नहीं है DSSB द्वारा आ सकता है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इन्होंने जो टॉपिक दिया इसी को आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। मुझे उम्मीद है इंडिया के सारे, भारत देश के हर एक कैंडिडेट को पूरा नोटिफिकेशन समझ आया होगा, पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, रिक्रूटमेंट के एक एक प्रोसेस समझ आ गए होंगे। इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए वैकेंसी 1896 है, यानी लगभग आप 1900 के करीब इस वैकेंसी को मान सकते हो। ठीक है, वैकेंसियाँ अच्छी हैं, गवर्नमेंट जॉब है, आप लोगों को लेनी हो दिल्ली जगह पर इन वैकेंसियों को लिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी जगह से इंडिया से कैंडिडेट इसको ले सकता है। कोई डाउट रहा हो आपका कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो को दोस्तों देश विदेश पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया देश में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।